नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है और वो खबर ये है कि उनके जो कैबिनेट मंत्री थे दिल्ली सरकार में, सत्येंद्र जैन, उनकी रिहाई हो गई है जमानत पर। अब एक तरह से आम आदमी पार्टी के सारे नेता जेल से बाहर आ चुके हैं। सबसे पहले संजय सिंह छूटे थे, उसके बाद सिसोदिया का नंबर आया, इसके बाद अरविंद केजरीवाल छूटे और अब सत्येंद्र जैन भी छूट गए हैं। यानी सारे के सारे नेता अब जेल के बाहर हैं और आम आदमी पार्टी की एक तरह से कहें तो पूरी ताकत एकजुट होकर अब सामने आ चुकी है। सत्येंद्र जैन 2 साल बाद छूटे हैं। सबसे ज़्यादा लंबी अवधि तक उन्हें ही जेल में रखा गया और उनको छोड़ने का आधार भी वही था जो मनीष सिसोदिया का था। यानी आप अगर मुकदमे को लंबा खींचते हैं तो ये इसके आप उनकी जो स्वतंत्र रहने का अधिकार है उसका हनन करते हैं। जो मूल अधिकार है किसी भी व्यक्ति का, उसका हनन होता है। पहले सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ा इसी आधार पर और अब जो लोअर कोर्ट है उसने सत्येंद्र जैन को इस मामले में जमानत दे दी है। तो ये एक बड़ी राहत की बात है और ख़ास तौर पर राहत की बात इसलिए है कि फरवरी में चुनाव होने जा रहे हैं। दिल्ली विधानसभा के चुनाव हैं और ये बहुत क्रूशियल चुनाव हैं आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि 2 टर्म के बाद अब तीसरा टर्म है। आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता उतार पर है। अरविंद केजरीवाल की छवि वो नहीं है जो 2014 और 2019 के आसपास थी। अब उनकी छवि भी घटी है। सरकार अब आतिशी सिंह के हाथों में है, तो जाहिर है कि वो मुख्यमंत्री जिस तरह से फंक्शन करना चाहिए वो नहीं कर रही हैं, वो खड़ाऊ राज चला रही हैं। तो एक मैसेज उसका भी गलत जा रहा है। और ये जो पूरे घोटाले का मामला गढ़ा गया ईडी सीबीआई द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, उसने कहीं ना कहीं लोगों के दिमागों में ये छवि भी जो आम आदमी पार्टी की निष्कलंक थी कि करप्शन नहीं होता है उसमें, उस पर भी कहीं ना कहीं एक डेंट पड़ा है। तो ये तमाम चीज़ें हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जो राष्ट्रीय राजनीति का चरित्र है वो काफ़ी बदला है और उसमें जो आम आदमी पार्टी की जो हैसियत है वो भी कमज़ोर हुई है, ख़ासतौर से लोकसभा चुनाव के बाद, क्योंकि लोकसभा चुनाव के में उसका प्रदर्शन बहुत ही ख़राब रहा था। केवल पंजाब में वो 3 सीटें जीत पाई थी और दिल्ली में एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। तो ये हर तरफ से उसे झटके लग रहे थे। हरियाणा में अभी चुनाव हुए, हरियाणा में भी वो एक भी विधानसभा की सीट नहीं जीत पाई, जबकि उसने लगभग सारी सीटों पर चुनाव लड़ा था। ये ज़रूर हुआ कि 5 सीटों पर उसने कांग्रेस को नुकसान ज़रूर पहुंचा दिया। तो ये आम आदमी पार्टी की स्थिति है। अब दिल्ली का चुनाव इसलिए एक और फैक्टर की वजह से उसके लिए चुनौतीपूर्ण हो जाता है और वो ये कि देश भर में देखा जा रहा है कि अल्पसंख्यक समुदाय अब कांग्रेस की तरफ जा रहा है, वापस लौट रहा है। वो उस समय चला गया था, कांग्रेस से नाराज़गी थी या आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता थी और लगा कि यही बीजेपी को रोक सकता है, तो रोक सकती है, तो उसके साथ चले गए थे। अब वो ट्रेंड बदल रहा है। तो दिल्ली में जिस वजह से आम आदमी पार्टी को इतनी विशाल जीत मिलती रही, अब वो नहीं मिल पाएगी ऐसा लगता है। और इसकी कुछ और वजह भी है। जैसे दिल्ली में जब सीएए का आंदोलन हुआ तो केजरीवाल सरकार ने अपने को बिल्कुल अलग थलग रखा। फिर दिल्ली में दंगे हुए तो उसकी भूमिका बहुत संदिग्ध रही। संदिग्ध क्या रही कि उसने किसी भी तरह से अल्पसंख्यकों के साथ खड़े होने से इनकार कर दिया। तो अल्पसंख्यक समुदाय अपने को छला हुआ महसूस कर रहा है। लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल जो सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति करते हैं उसमें उनके लिए जगह नहीं है और वो अपना फ़ायदा देखते हैं, हमारे बारे में कम सोचते हैं और इसीलिए वो वापस कांग्रेस की तरफ लौट रहा है। तो अगर ये एक बड़ा चंक जाता है तो आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। उसे बहुमत हासिल करने में लाले पड़ जाएंगे। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के साथ तालमेल होगा या नहीं होगा, अभी तो ये स्टैंड है कि तालमेल नहीं करेंगे, अकेले चुनाव लड़ेंगे। लेकिन हो सकता है कि आगे चलकर कोई अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश दोनों पार्टियों में हो
ताकि वोट न बटें और उसका फ़ायदा बीजेपी को न मिले। लेकिन ये बात की बात है। फिलहाल तो ये है कि ये सत्येंद्र जैन वापस आ गए हैं। उनकी ख्याति ये रही है कि मोहल्ला क्लिनिक को जिस तरह से उन्होंने दिल्ली भर में फैलाया और उसकी पॉपुलैरिटी थी, तो दो जो यूएसपी मानी जाती हैं, ख़ास तौर पर केजरीवाल सरकार की, दिल्ली मॉडल जिसको कहते हैं, उसमें स्कूल की शिक्षा मजबूत हुई और दूसरा मोहल्ला क्लिनिक ने काम किया। बाकी जो उन्होंने सब्सिडी में छूट दी, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, सब उस वो अलग इश्यूज़ हैं। ये दो बड़े फैक्टर थे। तो सत्येंद्र जैन को क्रेडिट जाता है कि मोहल्ला क्लिनिक उन्होंने शुरू किए थे। अब वो स्थिति नहीं है कि सत्येंद्र जैन मंत्री बनेंगे, फिलहाल तो कोई संभावना नहीं है। सिसोदिया भी नहीं है, केजरीवाल नहीं है, सब जमानत पर हैं और ये केजरीवाल पहले ही कह चुके हैं कि अब जीतने के बाद ही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो वैसा कोई अभी परिवर्तन सरकार में नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये है कि जो कैंपेन है आम आदमी पार्टी की, उसको एक गति मिल सकती है। अपने अपने क्षेत्र में अपना जो वोट बैंक है, अपनी अपनी जो कंस्टिट्यूंसी है इन तमाम नेताओं की, उसको वो ज़्यादा ढंग से एड्रेस कर सकेंगे। वहाँ की समस्याओं को उनके पास अभी तकरीबन 3 महीने हैं। 3 महीने में जो अलोकप्रियता बढ़ी है उसको दूर किया जा सकता है और इसी में केजरीवाल लगे हुए हैं। वो लगातार मोहल्लों का, गलियों का दौरा कर रहे हैं, वहाँ की समस्याओं को सुन रहे हैं, उनका निदान ढूंढ रहे हैं और इसमें आतिशी सिंह भी उनके साथ चल रही हैं, दूसरे नेता भी ये काम कर रहे हैं। तो जो कुछ भी नुकसान इन पिछले 5 वर्षों में ख़ास तौर पर हुआ है आम आदमी पार्टी का, उसको दूर करने की कोशिश की जा रही है। मतदाताओं की जो शिकायतें हैं, जो उनकी नाराज़गी है, उसको दूर करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में एक जो बड़ा मुद्दा बीजेपी बनाने जा रही थी कि करप्शन का, कि आम आदमी पार्टी करप्ट है, जो शराब घोटाला हुआ उसको लेकर उसने एक बड़ा माहौल बनाया था और बहुत सारे लोगों को लगने लगा था कि हाँ, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कहीं ना कहीं तो पैसा आया है और वो खर्च भी हुआ है, चाहे वो गोवा के चुनाव में हो, चाहे पंजाब के चुनाव में हो। ये इन चुनावों को लड़ने के लिए पैसा कहीं से लाया गया है और वो इसके लिए शराब नीति में जो परिवर्तन किए गए थे वो एक रास्ता हो सकता है। तो ये इम्प्रेशन ज़रूर है। तो अब ये एक बड़ी चुनौती ये कहा जा सकता है कि है आम आदमी पार्टी के सामने, अरविंद केजरीवाल के सामने, जो अपने आप को कट्टर ईमानदार बताते हैं, वो कैसे लोगों के दिमाग से इसको बाहर करेंगे कि वो साफ़ सुथरे हैं, उनके नेता साफ़ सुथरे हैं और उन्हें फंसाया गया था। तो एक चैलेंज ये भी है कि जो भ्रष्टाचार की छवि बनाने की कोशिश बीजेपी के द्वारा हुई थी, उसको कैसे साफ करें, जो नाराज़गी है उसको कैसे दूर किया जाए। इसके अलावा एक फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत पड़ेगी कांग्रेस के साथ तालमेल की। लेकिन इससे भी ज़्यादा अगर कोई महत्वपूर्ण बात है तो वो ये है कि जो आम आदमी पार्टी का कैरेक्टर है उसको बदलने की ज़रूरत है। अभी ये माना जा रहा है कि एक चौकड़ी है जो आम आदमी पार्टी को चला रही है, जिसमें अरविंद केजरीवाल हैं, मनीष सिसोदिया हैं, संजय सिंह हैं और एक आप चाहे गोपाल राय को मान लें, चाहे आतिशी सिंह को मान लें, इस तरह से 4-5 लोगों का गुट है जो पार्टी को चला रहा है। जो बाकी के नेता हैं इस गुट के सामने नतमस्तक हैं, उनका ठीक है। जो नतमस्तक नहीं होते हैं उनके लिए दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं या उन्हें बाहर का रास्ता देखना पड़ता है। मतलब अगर आपको आम आदमी पार्टी में रहना है तो केजरीवाल की चापलूसी करनी पड़ेगी और हम देख रहे हैं कि आतिशी सिंह किस तरह से चापलूसी करती नज़र आती है हमें। तो ये एक जो कैरेक्टर बन गया है, जो छवि बन गई है, उसको कैसे बदला जाए। अभी दिल्ली की पार्टी ही मानी जाती है आम आदमी पार्टी, भले ही पंजाब में सरकार बन गई हो और भले ही उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी मिल गया हो, लेकिन उसकी छवि एक राष्ट्रीय पार्टी की बनते बनते उलट गई है। एक समय लग रहा था कि वो धीरे धीरे एमर्ज करके राष्ट्रीय पार्टी सचमुच में बनने जा रही है। अब वो पूरी तरह से दिल्ली में ही सिमट कर रह गई है और केजरीवाल और उनकी पार्टी के अभियान को देखें तो उससे भी यही लगता है कि उनकी चिंता अब केवल दिल्ली है, दिल्ली को बचाना है, किसी तरह से इस किले को बचाना है, इसके बाद आगे का विस्तार देखा जाएगा। तो लेकिन यही वो समय है जब इस पार्टी को अपने संगठन को ठीक ढंग से संभालना चाहिए, उसका विस्तार करना चाहिए
उसको डिसेंट्रलाइज करना चाहिए, एक लोकतांत्रिक रूप देना चाहिए और एक नेता पर केंद्रित जो पार्टी हो गई है वो उसकी छवि बदलनी चाहिए कि यानी केजरीवाल ही आप हैं, आप मतलब केजरीवाल, इससे निकलना पड़ेगा। नहीं तो ये पार्टी अब ग्रो नहीं कर सकती है, ये साफ दिख रहा है। दिल्ली में वापसी भले ही हो जाए, लेकिन अब वैसी वापसी भी होने की संभावना नहीं है कि वो बिल्कुल बेफिक्र होकर सरकार चला सकें और मोदी जी को मौका न दें पार्टी को तोड़कर सरकार को उलटने पलटने का, जिसमें मोदी शाह बहुत ही सिद्धहस्त हैं। तो ये चुनौतियां हैं। सत्येंद्र जैन के आने की खबर अच्छी है, सारे नेताओं के जेल से बाहर आने की खबर अच्छी है, चुनाव के पहले एक मुहिम और माहौल बनाने की दृष्टि से अच्छी है, लेकिन इतना काफ़ी नहीं, उन्हें बहुत कुछ करना होगा। बहुत तरह की राजनीतिक परिपक्वता, लचीलापन और संगठनकर्ता के रूप में उन्हें दिखाना पड़ेगा और भ्रष्टाचार वाली छवि से दूर हटना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।